तो देखिए जी, भोग का अर्थ यह है कि जो हमने पाप और पुण्य किए हुए हैं उसका जो रिजल्ट है हमें मिलना है, उसका फल हमें मिलना है। कहाँ मिलना है? इसी संसार में। किसके द्वारा? इसी शरीर के द्वारा। और जो हमने पुण्य पाप किए हैं, कहाँ किए हैं? इसी संसार में और इसी शरीर के द्वारा। फ़र्क इतना है कि उस समय शरीर दूसरी थी, कर्म करते समय, और आज उसका फल भोगते समय शरीर दूसरी है। क्योंकि कर्म हम करते हैं, कुछ फल तो हमें उसी शरीर में मिल जाते हैं, कुछ को भोगने के लिए अगले शरीर को धारण करना पड़ता है। और शरीर मिलती कहाँ से? इसी भौतिक पदार्थों से हमारी शरीर बनती है। इसी भौतिक पदार्थों से शरीर की रचना जब हो जाती है तो इसी भौतिक शरीर से इसी भौतिक संसार में हम आगे के लिए कर्म करते हैं, और पीछे जो हमने किया हुआ है उसकी प्राप्ति करते हैं। जो कमाई हमने पीछे किया हुआ है, अब उसका फल लेने के लिए अब हम यहाँ आ गए हैं। आगे के लिए फिर हमें कर्म करना है जो आगे मिलेगा। अब इसके दो भागों में हम बदल सकते हैं। अगर हम चाहें तो सिर्फ भोग के लिए ही कर्म कर सकते हैं। भोग का अर्थ है सुख दुख आदि की उपलब्धि के लिए, आदि की प्राप्ति के लिए जो हम कर्म करते हैं ये भोग में आ जाता है। लेकिन जब हमें इस फल को भोगते भोगते जब थक जाते हैं, जन्म जन्मांतर में इस जन्म मृत्यु के चक्कर में जब हम फंसे रहते हैं, तो एक समय ऐसा आता है कि हम उदासीन होने लग जाते हैं। जैसे ही हमारे अंदर विवेक की उत्पत्ति होती है, विवेक उत्पन्न होता है, जब हम एकांत में या गुरुओं के सानिध्य में या सत्शास्त्र जब पढ़ते हैं या अच्छे जो आध्यात्मिक प्राणी हैं उनके संग जब बैठते हैं, तो उनके द्वारा हमें एक सत्य ज्ञान, सत्य की तरफ प्रेरित किया जाता है और बताया जाता है। तो जब हमारे बुद्धि के अंदर ऐसी बातें प्रकट होती हैं, तब हम सोचने के लिए बाध्य हो जाते हैं कि क्या यही संसार है? आए हैं, जन्म लिए हैं, जन्म लेकर बड़े हो रहे हैं, पढ़ाई लिखाई करेंगे, ब्याह शादी करेंगे, और एक दिन बूढ़े होकर जर्जर हो जाएंगे और मर के चले जाएंगे। तो क्या यही जीवन है? क्या इसी के लिए जन्म मिला है? तो महापुरुषों ने उनका सब संग जब हम करते हैं महापुरुषों का, तो वो हमें बताने का प्रयत्न करते हैं, कोशिश करते हैं कि नहीं, यही जीवन नहीं है।
यही इतना सृष्टि नहीं है। जो जन्म मृत्यु का जो प्रपंच है, जब चेतना मुक्त है, चेतना ज्ञान स्वरूप है, तो इसको समझकर, इसको जानकर इस जन्म मृत्यु के फांस से हम बच सकते हैं, बचा जा सकता है। तो जब हम उसके लिए प्रयत्न करते हैं, इस जन्म मृत्यु के फांस से अपने आप को बचाने की कोशिश जब करते हैं, तो उसी मार्ग को अपवर्ग बोलते हैं। अपवर्ग का अर्थ होता है मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष की प्राप्ति का अर्थ होता है जन्म मृत्यु का जो दुख है, कष्ट है, संसार में जो मिलने बिछोड़ने का जो कष्ट है, इससे छुटकारा। मिलने बिछड़ने का जो प्रपंच है इस सृष्टि के अंदर, उससे छुटकारा पाना। तो अब जैसे जैसे हमें उधर का विवेक होता जाएगा, अर्थात जैसे जैसे हमें इधर से वैराग होने लग जाएगा, वैसे वैसे हमारी विवेक जो दृष्टि है अधिक उन्नति करती जाएगी। और जितना वैराग जिसको अधिक होगा, उतना ही उसको ज्ञान भी अधिक होगा। और जितना ही ज्ञान जिसको अधिक होगा, उतना ही उसके सामने सत्य प्रकट अर्थात अनुभव होता रहेगा। तो उसी सत्य के साथ, उसी ज्ञान के साथ, इसी वैराग के द्वारा हम अपवर्ग की प्राप्ति का जो उसका सिस्टम है, जो विधि विधान है, जो प्रक्रिया है, उसको फॉलो करते हुए हम अपने आप को जन्म मृत्यु के फांस से बचाने का प्रयत्न करते हैं। इसी का नाम अपवर्ग है। अपवर्ग का अर्थ हुआ कि दोबारा आत्मा जो शुद्ध स्वरूप है, जो चेतन स्वरूप है, जो ज्ञान स्वरूप है, जो अमृत स्वरूप है, जो अविनाशी है, इस विनाशी तत्व के संग ना करे। जो ज्ञान स्वरूप है, इस अज्ञान स्वरूप सत्ता के संग ना करे। जहाँ मिलना बिछोड़ना होता ही नहीं, ऐसे मिलने बिछोड़ने वाला, इस मिलने बिछोड़ने वालों का संग ही ना करे। क्योंकि अगर इसका संग करेगा तो कुछ पाएगा तो हर्षित होगा, और कुछ इसका खो जाएगा तो दुखी होगा। ये लगा रहेगा। तब जाके वो एकांत का सेवन करता है, अपनी आत्मा को पहचानने का प्रयत्न करता है, सभी विजातीय तत्वों से हटकर अपने स्वरूप में ठहर कर जो जगत का आधार है ईश्वर, उसकी शरण लेता है। जो आत्मा का और ईश्वर का शाश्वत संबंध है, इस संबंध को जोड़ लेता है। और जो क्षणिक संबंध है नश्वर जड़ से, इससे अपना संबंध तोड़ लेता है और ईश्वर से जोड़ लेना, यही अपवर्ग है। इसी की प्राप्ति करना है। इसीलिए जीवन मिला है, अन्यथा जीवन सिर्फ भोग के लिए ही नहीं मिला है। हम भोगते हुए भी अपवर्ग की प्राप्ति कर सकते हैं, लेकिन अफसोस
कितने प्राणीजन सिर्फ भोग की कामना तो रखते हैं, भोग में लिपायमान तो रहते हैं, लेकिन अपवर के विषय में तनिक भी उनको ख्याल नहीं आता। क्यों? इसलिए कि ऐसा कोई संग ही नहीं मिला। जितना भी उनको उनके संगी साथी हैं, इस भोग में ही फंसाने वाले तो मिले हैं, क्योंकि वो भी फंसे और उनको फंसाएंगे। विचार करो, आप लोग अध्यात्म में हैं या संसारी हैं? आपका बच्चा ये सन्यास लेना चाहेगा तो आप ये पसंद नहीं करोगे, लेकिन जन्म से ही उसके लिए खाने पीने की, उसके लिए व्यापार की, उसके पढ़ाने लिखाने की, भोग की व्यवस्था तो आप करते रहेंगे। आप कोशिश करेंगे वो धन कमाए, यश कमाए, आपकी कामना होगी हमारे नाती पोते पैदा हों, लेकिन कभी कोई ये कामना नहीं करता कि हमारा पुत्र सन्यासी बन जाए, क्योंकि जैसे जिसकी चाहत है वैसे अपने बच्चों को बनाना चाहता है। इसलिए इधर की कामना बहुत कम होती है। दूसरा एक कारण और भी है। वो कारण क्या है कि भोग हमें अस्पष्ट दिखाई दे रहा है, प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। अभी कोई पदार्थ अगर हमें स्वादिष्ट खाएंगे तो तुरंत हमें उसका फल मिलेगा, तुरंत उसका स्वाद मिलेगा, तो ये तो प्रत्यक्ष है। लेकिन अध्यात्म में जाएंगे तो ब्रह्मानंद की प्राप्ति कभी होगी नहीं होगी ये भी कन्फर्म नहीं, और है भी तो कब तक होगी। आत्मज्ञान होगा भी तो कब होगा ये कन्फर्म नहीं। कहने का तात्पर्य ये, अध्यात्म के जो मार्ग है ना, बहुत कठिन है, पहले बहुत ही दुखदायी है, बहुत कष्टदायक है। इसलिए अक्सर इस मार्ग में जो चलते भी हैं तो ऐसे कष्टदायक मार्ग को ही त्याग देते हैं, ऐसे कष्टदायक मार्ग पर चलना ही पसंद नहीं करते। और जो थोड़ा बहुत चलते हैं तो उनको बताने वाला साथी नहीं मिलता, कहीं कोई भटका देते हैं, कभी कोई भटका देते हैं अध्यात्म के नाम पे। देखिए, उसके स्वरूप से ही हटा दिया जाता है, भटका दिया जाता है, कोई कहीं लगा देता, कोई कहीं लगा देता है। अध्यात्म के नाम पे कितनी भटकन है। कुछ तो हमारे संत महात्मा जितने भी आध्यात्मिक गुरु हैं, यहाँ भी वही है, भोग। कितने लोग मठ मंदिर आश्रम बनाते हैं भोग के लिए, भोग की कामना से बनाते हैं ना। तो ऐसे भोग की कामने वाले जो गुरु होंगे, जो संत महात्मा होंगे, जो योगी होंगे, वो अपने शिष्यों का कैसे कल्याण कर पाएंगे? क्योंकि उनकी कामना तो उनके धन पे है, उनकी कामना उनके कल्याण के लिए नहीं है। इसलिए अध्यात्म में शोषण भी हो रहा है। अध्यात्म के नाम पे कितनी ठगी हो रही है। अध्यात्म को यथार्थ बताने वाले बहुत बिरले मिलते हैं और चलने वाले भी बहुत बिरले मिलते हैं। इसलिए अध्यात्म का अर्थ होता है अपवर की प्राप्ति, अपवर का अर्थ होता है जन्म जन्मांतर, जन्म मृत्यु के फांस से आत्मा छूटकर अपने शुद्ध स्वरूप में, अपने शुद्ध चेतन स्वरूप में आकर अपने शुद्ध सामर्थ्य से, अपने यथार्थ शक्ति से पूरे ब्रह्मांड का स्वामी बन जाए। स्वामी का अर्थ है स्वतंत्रता आ जाए। इस पूर्ण स्वतंत्रता का नाम ही अपवर्ग है। इसी की सबको आवश्यकता है।
हर प्राणी दुख से छूटना चाहता है, सुख की प्राप्ति करना चाहता है और स्वतंत्रता चाहता है। अपवर्ग में नितांत दुखों से निवृत्त हो जाता है। किसी भी प्रकार से कोई दुख नाम की चीज़ नहीं है। पूर्ण स्वतंत्रता में रहता है। कोई हमारे अंदर बाधा नहीं आने पाती। पूर्ण आनंद में निमग्न रहता है। पूर्ण अपनी शक्ति का एहसास रहता है। और तो और बिना इन आँखों से देखने का भी सामर्थ्य आत्मा में है। बिना इन पाँवों से चलने का भी सामर्थ्य आत्मा में है। बिना इन हाथ से करने का भी सामर्थ्य आत्मा में है। बिना मन से सोचने का भी सामर्थ्य आत्मा में है। अर्थात विदाउट इंद्रिय और मन के भी आत्मा के अंदर अपना शुद्ध सामर्थ्य है। अपने शुद्ध सामर्थ्य में वापस आ जाना, यही मोक्ष है, यही अपवर्ग है। नारायण। देखिए, हाँ जी, एक मिनट। देखिए, इंद्रियों का जो भोग हम भोगते हैं, ये भोग भोगते रहने से इंद्रियां शांत नहीं होती, बल्कि और अशांत होने लग जाती हैं। उत्तम ये है कि जिसको अपवर्ग की कामना है, अपने इंद्रियों को थोड़ा सा कसें, अर्थात बैरागी होकर थोड़ा तपस्वी बने। क्योंकि इंद्रियां तो हमारी एक ऐसी अग्नि है कि जैसे अग्नि के ऊपर जितना ईंधन, जितना तेल आप डालेंगे उतना अधिक प्रज्वलित होगी, और वही हमारी इंद्रियां हैं। जिसको अपवर्ग की कामना हो जाए, जिसके अंदर ये विवेक हो जाए, तो उसको तपस्वी होना पड़ता है। अपने इंद्रियों को थोड़ा सा काबू में कर कर भोग की कामना से थोड़ा सा विरक्त होना चाहिए, लेकिन आवश्यकता की पूर्ति करना चाहिए। आवश्यकता की पूर्ति आवश्यक है। देह की जो भी चीज़ें हैं वो सब देना पड़ेगा, लेकिन भोग की कामना से थोड़ा सा विरक्त होगा, तभी जाकर अध्यात्म की कामना प्रबल होगी। अन्यथा भोग की कामना भी हम करते रहें, इंद्रियों की भोग भोगते रहें, और इंद्रियां और बलवती होती जाएंगी। जिस भी इंद्रियों को आप ज़्यादा भोगेंगे ना, तो उस इंद्रिय के अंदर और भोगने का सामर्थ्य पैदा हो कर देती है। इसलिए थोड़ा सा विवेक के द्वारा तपस्वी अर्थात तप करना चाहिए। हरिओम। यही जाएगा। हाँ, हम अपवर्ग का जरूर ये कर सकते हैं कि जो दुखद परिस्थितियां हैं, हमारे कर्मफल जो है दुखद परिणाम लाए हैं, तो उसका उसी में हम होश पूर्वक रहें ताकि अपवर्ग में जाएं। जी देखिए, गुरु जी। कोई भी हम कर्म करते हैं, दुखद परिस्थिति प्राप्त करने के लिए नहीं करते हैं, हमेशा सुखद के लिए ही करते हैं, सुख पाने के लिए करते हैं। लेकिन उस कर्म के अंदर ऐसे ऐसे भी कर्म हो जाते हैं जिसका परिणाम थोड़ा उल्टा हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे, कितने इंसान व्यापार करते हैं, कभी देखो करते तो हैं लाभ के लिए, कभी कभी व्यापार में हानि हो जाती है। बच्चा पढ़ने जाता है कॉलेज में, स्कूल में, पास होने के लिए जाता है, लेकिन कभी कभी फेल भी हो जाता है। कभी कभी हम अपने व्यापार पे जाते हैं,
या सर्विस पे जाते हैं, जाते तो अपने काम अच्छे काम के लिए, लेकिन रास्ते में कहीं एक्सीडेंट हो गया, कहीं चोट लग गई, कहीं कुछ हो गया। ये जो दुखद है ये आते रहते हैं, क्योंकि ये कुछ प्रारब्ध का भी परिणाम है, कुछ इस जीवन के क्रिमाण का भी परिणाम होता है। इस तरह से आते रहते हैं, लेकिन इतना ज़रूर याद रखें कि जो दुख आ रहा है ये बुरे कर्मों का परिणाम है। जो सुख मिल रहा है ये अच्छे यानी शुभ कर्मों का परिणाम है। जैसे कोई भी हम कर्म करते हुए भी हमारे मन के अंदर वचन से, वाणी से या शरीर से किसी का बुरा भी हो जाता है, तो ये भी उसी के अंदर परिणाम मिलने लग जाता है। इस तरह से कर्म भी बनते रहते हैं, कर्म होते रहते हैं। आप बैठे हैं, अकेले में बैठे हैं, आप देखें किसी के प्रति कोई घृणा वाली दृष्टि या विचार आ गया, तो अब आपने तो इस समय पाप का भागी तो हो गए। इसी तरह से पाप और पुण्य वाले कर्म होते रहते हैं, उसको भोगना पड़ता है। और हमेशा हम सुख के लिए कर्म करते हैं, दुख के लिए नहीं। सुख के लिए कर्म करते हैं, सुख की हमें प्राप्ति होनी चाहिए और दुख से हमें बचने की हम प्रयत्न करते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सुख भी मिलता है, दुख भी मिलता है, क्योंकि हम हमेशा मिश्रित भी कर्म करते हैं, पाप भी कर्म करते हैं और पुण्य भी कर्म करते हैं। इसलिए पाप, पुण्य, मिश्रित सारे कर्म हमारे द्वारा होते रहते हैं, इसलिए इसका फल भी हमें मिलता रहता है और हमें पता भी नहीं चलता। अगर हमारे कर्म स्तर से मिश्रित ही चलते रहते हैं तो फिर वो स्थिति कैसे आ सकती है? जी, आप्तकाम का अर्थ होता है सर्वत्र से तृप्त। तृप्त का अर्थ है संसार के किसी भी पदार्थों के अंदर हमारी कामना ही ना रह जाए, कुछ भी पाने की हमारी चेष्टा ना हो, संसार के किसी भी पदार्थ के प्रति हमारी रुचि ना हो। इसको पूर्ण वैराग कहते हैं। ये तीव्र वैराग जब आता है तभी आप तो काम हम हो पाते हैं, और यही तीव्र वैराग ही हमें इस दशा की प्राप्ति कराता है। जिसमें निम्न वैराग है वो पूर्ण तृप्त नहीं होता। जिसमें पूर्ण वैराग आ जाए, पूर्ण ज्ञान आ जाए और अध्यात्म के प्रति पूर्ण लगन हो, तो उसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई संसार के प्रति जिज्ञासा नहीं होगी। देखिए, संसार के प्रति जिज्ञासा तब होती है जब आपको भोग की चाहना हो। और भोग की चाहना क्या होगी भाई? धन की चाहना, परिवार की चाहना, समाज की चाहना, यश की चाहना। भाई ये सारी चाहना किस लिए है? ये आपके अंदर अहंकार पैदा करेगा, आपके शरीर तक है, मन को हमारे विचलित करेगा। लेकिन जब ज्ञान आ जाता है तो ये सब नहीं चाहिए। फिर तो उसके अंदर एक ही कामना रह जाती, मुझे अपवर की प्राप्ति हो। अब जब उसको उसकी कामना हो गई तो इस तुच्छ कामना के लिए क्यों भागेगा? अब वो तो तृप्त हो गया। अब वो इसलिए नहीं भागेगा कि बैठे हैं ध्यान में, समाधि में बैठे हैं, चलो जी हलवाई की दुकान पे समोसे रसगुल्ले खा के आए। ये उसकी कामना नहीं होगी। उसकी कामना तो इतना भी होगा, रूखा सूखा अगर कोई डाल गया तो रूखा सूखा शरीर के अंदर डाल के अपने साधना में निमग्न हो गया। उसके अंदर ये कामना नहीं होगा कि हम साधना में बैठे हैं
कोई कीमती हमें पैंट शर्ट ही दे, अच्छा इम्पोर्टेड हमें वस्त्र कोई दे, उसकी कामना ये नहीं रहेगी। उसकी कामना तो इतनी रहेगी कि तन ढकने के लिए फटा पुराना भी उसके पास है तो बहुत है, क्योंकि वो तृप्त है। उसकी कामना ये नहीं रहेगी कि हमें महल भी मिले। उसकी कामना तो इतनी रहेगी, झोपड़ी में बैठे हैं, झोपड़ी ना भी है तो पेड़ के नीचे बैठा है, वहाँ अपना साधना कर रहा है, मस्त है, तृप्त है। उसको महल नहीं चाहिए। जिसको मोक्ष की कामना हो जाती है तो ये त्यागता है, इसकी कामना रहती नहीं, इसको महल को त्यागता है। जिसको मोक्ष की कामना होती है वो अच्छे अच्छे इम्पोर्टेंट कपड़े की तरफ नहीं चलता, क्योंकि ये हमारे जब शरीर पे जाते हैं ना तो शरीर का अहंकार पैदा करते हैं। वो साधारण में आ जाता है मेरे भाई। साधारण का अर्थ जो जितनी आवश्यकता है बस उतना ही, उससे अधिक नहीं। तो ये जब होता है तो यही आप्तकाम पुरुष है। जब आप्तकाम हो गया यानी सारी कामनाएं समाप्त हो गई तो उसी को तो आत्मकाम कहा गया ना। तो कामना रह किसकी गई? एक ही कामना रहेगी ना उसकी। साधना कर रहा है, आत्मज्ञान में तृप्त हो रहा है, ब्रह्मानंद में निमग्न हो रहा है। अब वो कामना तो उसकी नहीं जा रही है। अब वो कामना उसकी तो बनी तो है ना। अब वो कामना कहाँ ले जाएगी? मोक्ष में ले जाएगी। और संसार की कामना कहाँ ले जाएगी? जन्म मृत्यु के फांस में फंसाएगी। देखिए, आत्मा एक कामनामय पुरुष है, इसकी कामना नहीं जाएगी, रहती है, क्योंकि चेतन है। कामना चेतन में होता है, जड़ में नहीं होता। फर्क इतना है, जो विषय वासनाओं की कामना थी अब यहाँ से हटकर वो आत्मज्ञान में तृप्ति की कामना रह गई। उस परमात्मा के अंदर निमग्न होने की कामना रह गई। अच्छा, लेकिन जब उसमें आत्मज्ञान में तृप्त हुआ तो ऐसा प्राणी जो वहाँ मिल जाता है तो पूरा ब्रह्मांड का अगर मालिक बना दिया जाए तो उसके आगे ये 1% भी नहीं है। अगर 1% संसार को मान भी लो तो 99 गुना वो अधिक है। मोक्ष का जो सुख है, आत्मज्ञान का जो ज्ञान है, वो 99 गुना अधिक है। अब 99 गुना अधिक को महत्व देगा या 1% को महत्व देगा? तो यहाँ से उदासीन रहता हुआ अपने में शांत रहेगा, अपने में मस्त रहेगा। इसी को तो सहनसा कहते हैं ना। अब सहनसा हो गया भाई। अब उसकी ये जो आदत थी ना इस विषय विकारों में भटकने की, वो समाप्त हो गया। अंदर अंदर मस्त। देखिए, साधना करके देखिए आप लोग, जब आप ध्यान में निमग्न होते हैं, जब मस्त होते हैं स्वरूप ज्ञान में, तो इतनी तृप्ति होती है। उस तृप्ति के आगे सारा संसार अगर आपके सामने रख दिया जाए, हम तो कहते हैं ठोकर मारेंगे। तो ऐसा आप्तकाम पुरुष संसार को ठोकर मारता है, सिर्फ आवश्यकता की चीज़ लेता है। अब जैसे आप बताइए, आपको कोई बीमारी है, अब आप मेडिकल स्टोर पे बैठ गए। अब मेडिकल स्टोर में बहुत सी दवाइयाँ हैं। अब आपकी जो बीमारी है उसका इलाज करोगे या सारी दवाइयाँ इकट्ठा करके खा जाओगे आप? इसी तरह से आप्तकाम वाला पुरुष इस संसार को एक दवाई की तरह उपयोग करता है, न कि मेडिकल स्टोर को इकट्ठा करता है। लेकिन भोगी पुरुष सारा संसार को इकट्ठा करना चाहता है, दवाई की तरह उपयोग नहीं करता।
तो योगी पुरुष रूख ही मिल जाए, सुख ही मिल जाए, कैसा भी मिल जाए, इस शरीर में डालकर इसकी सिर्फ जो एनर्जी इसको देनी है शरीर को, वो उससे मतलब रखेगा। स्वाद के लिए इसमें कुछ नहीं डालेगा। हरिओम। देखिए, एक चीज़ और आप लोग देखिए, अनुभव कीजिए। आप लोगों को आपकी ही गृहस्थी में रहते हुए, आपके ही परिवार में रहते हुए, आपके ही समाज में रहते हुए आपको भोगी से योगी बनाया जा रहा है। ध्यान रखना। आप कामी से ज्ञानी पुरुष बनाया जा रहा है। आप बद्ध थे, बद्ध से मुक्त कराया जा रहा है। कहाँ? आपके पास ही, आपको जहाँ बैठे हो, जहाँ हो वहीं पर। आपको राग से बैरागी बनाया जा रहा है। आपको अज्ञानी से ज्ञानी बनाया जा रहा है। सुनते आए हैं कि जो ऋषि मुनि संत महात्मा घर गृहस्थी त्याग कर सालों साल जंगलों में साधना करते रहते थे, जब उनको जो वहाँ मिलता था, आज आपको आपके घर में मिल रहा है। आपको ये नहीं कहा जा रहा है कि आप सब छोड़ के, सब त्याग कर, जो भी है हमें दीजिए और आप जाके भिक्षा मांगिए और जंगल में बैठ जाइए। नहीं, आपको ये कहा जा रहा है जो भी आपके पास है, इसका सत उपयोग करती हो। ध्यान रखना, सत उपयोग करते हुए आप अपने ही घर में वहीं बैठकर आप योगी बनिए, आप समाधिस्थ होइए, आप समाधि लाभ लेकर आत्मज्ञान कीजिए। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आपको 1 रुपए का अगरबत्ती भी जलाने के लिए आपको नहीं कहा जा रहा है कि आप मार्केट से लाकर 1 रुपए की या 2 रुपए की अगरबत्ती या धूप बत्ती या दीवा जलाइए। कुछ नहीं, समस्त आडंबर से आप रहित होइए। जितना भी अंधविश्वास है, इनसे आप उपराम होइए, अंधविश्वास से मुक्त होइए, और जितने भी अध्यात्म के नाम से शोषण हो रहा है उनसे आप बचिए। आप सत्य हैं, बाकी सब असत्य है। आप अगर किसी और की तरफ चलेंगे तो असत्य में ही डूबेंगे। इसलिए अपने को छोड़कर किसी में नहीं जाना। आप ही सत्य है, आपको ही आप में ही ठहरना है। आत्मा को जाने बिना कोई ज्ञानी तो कहलाता नहीं। जब तक अपने आप को नहीं जान सकते हो, तब तक तो आप ज्ञानी होगी नहीं। अब रही ईश्वर की बात, परमात्मा की बात, तो उसमें ये भी तो कहा गया है, ज्यों चकमक में ऐसे कुछ कहा गया है, मुझे याद नहीं आ रहा है। कहने के तात्पर्य आपके अंदर ही वो परमात्मा समाया हुआ है। अपने अंदर आप प्रवेश करेंगे, आपके अंदर परमात्मा भी प्रकट। अपने से दूर हटेंगे, आप कहीं के भी नहीं रहेंगे।
ना संसार के रहेंगे ना अध्यात्म के रहेंगे। इसलिए अपने आप को खोजो, आप हो क्या? आप ही सत्य हो, आप ही दृष्टा हो, आप ही ज्ञाता हो और आप ही भोक्ता भी हो। आप ही करता हो, आप ही भरता हो और आप ही फंसते हो। आप ही स्वर्ग में जाते हो, आप ही नरक में जाते हो। आप ही जन्म मृत्यु के फांस में फंसते हो और आप ही जन्म मृत्यु के फांस से अपने आप को छुड़ा सकते हो। इसलिए जहाँ हो, जैसा भी हो, जिस काल में हो, जिस देश में हो, वहीं पर अपनी खोज शुरू कर दो। ध्यान रहे, अपनी खोज करोगे, दूसरे की नहीं। ना किसी शब्द के चक्कर में पड़ोगे, ना किसी रस के, किसी ना गंध के, ना प्रकाश के, किसी भी चक्कर में नहीं पड़ना। ये सब अंधविश्वास है। कोई अनहद नहीं सुनना, ये भी सब अंधविश्वास है। ज्ञाता सिर्फ आप है, ज्ञानी सिर्फ आप हैं। आत्मा से ही आत्मा को जाना जाएगा। इसलिए आप अपने आप को, जितने भी ये जड़ पदार्थ हैं, निर्जीव हैं, इनसे अपने आप को मुक्त करके आप सजीव हैं, होश स्वरूप हैं। अपने होश में ठहर जाइए, फिर आगे देखिए।